हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के आप मॉडल पेपर लेके आएँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएं और जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो सके। और आप लगातार कमेंट कर रहे थे तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और इसी बीच हम सीरीज चला रहे हैं पूरी। मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी साइंस की, थोड़े दिन में काफ़ी गैप आ गया, मतलब थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी रोजाना से। किसी कारणवश थोड़ा गैप पड़ गया है बट कोई बात नहीं है, रेगुलर वीडियोज आपको प्रोवाइड हो पाएंगी। और ये सेकंड वीडियो है साइंस की और इसमें मैं सेक्शन ई को पोस्टमार्टम करने वाला हूं। सेक्शन ई का सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। आपका जो सेक्शन ई है वो 18 नंबर का होने वाला है। आप सभी को पता है साइंस क्लास 10th का सेक्शन ई 18 नंबर का होने वाला है और 18 नंबर में 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होगा। टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और वैसे तो आपको 9 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 9 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और 15 में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी आपको 3 तो मिलेंगे, वो 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जो आपके 9 क्वेश्चन में से होंगे, और भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट रहेगा कि जो आपको सबसे ज्यादा आता है उसको आप कर सको। तो 18 नंबर इस वीडियो से आप करेंगे पक्के। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर बताइए। निम्नलिखित में अंतर बताइए। अब ये जो आपके वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, ये काफी नंबर का है, 7 नंबर का है और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन आपका चैप्टर का नाम है और ये जो चैप्टर है आपका 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का, डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का। इसीलिए मैंने इस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, समझना भी है, जिससे कि बोर्ड में आने के इनके चांसेस हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको अंतर बताना है अभिक्रियाओं में, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर अभिक्रियाएं हैं, आप सभी को पता है काफी सारी अभिक्रियाएं हैं, उत्प्रेरक के भी काफी सारे प्रकार हैं, तो सब में आपको डिफरेंस दे रखा है। तो यहां पर पूछे जाने की उम्मीद है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप सभी को पता है चैप्टर 6 से क्वेश्चन है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप सभी को पता है कि ये दोनों तरफ होती है, दोनों दिशाओं में आपकी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो संपन्न होती है, अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में। यानी दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं और वापस से उत्पाद अभिक्रिया करके क्रियाकारक बना रहे हैं। वापस से मैं आपको बता देता हूं, जैसे A प्लस बी है, ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे C प्लस डी। वापस से ये C प्लस डी आपस में रिएक्शन करेंगे और उत्पाद जो है वापस से आपके क्रियाकारक बनाएंगे A प्लस बी। तो यहां पर अभिकारक आपके बना सकते हैं उत्पाद और उत्पाद आपके क्या बना सकते हैं, वापस से अभिकारक। तो ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्सेबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A प्लस बी और यहां पर ये इस हिसाब से चिन्ह लगाएंगे। इसका ये मतलब इस तीर का निशान का मतलब हो गया दोनों तरफ से यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है और इसके उत्पाद बनेंगे C प्लस डी। तो ये आपकी रिएक्शन होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय आप सभी को पता है नॉर्मल जो रिएक्शन होती है ज्यादातर सब अनुत्क्रमणीय रहती हैं। वो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद उत्पाद बनाते हैं, यानी एक दिशा में अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब यहां पर जो है आपके उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है, काफी इंपॉर्टेंट है उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष। अब मैंने सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक नहीं लिए हैं, क्योंकि सममांगी विषमांगी उत्प्रेरक मैंने इसलिए नहीं दिए क्वेश्चन क्योंकि वो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो जो 2020 में पूछा गया है वो वापस से नहीं पूछा जाएगा, तो इस बार इसके बहुत ज्यादा चांस है, तो इसमें आप स्टार लगा सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में यह है कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है वर्धक में और उत्प्रेरक विष में अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो ये दोनों उत्प्रेरक के प्रकार हैं। ऑक्सीकरण अपचयन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अपचयन में डेफिनेटली आपके जो है अंतर पूछा जाएगा। आप सभी को पता है ऑक्सीकरण अपचयन में लगभग 5 डिफरेंस होते हैं, मेजर 5 डिफरेंस होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का संयोग होता है जबकि अपचयन में निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण के अंदर आपके जो ऋण विद्युतीय तत्व है उसका संयोग होता है जबकि अपचयन में ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, निष्कासन। और यहां पर जो आपका अपचयन है उसमें धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, संयोजन होता है, जबकि धन विद्युतीय तत्व का ऑक्सीकरण में क्या होता है, निष्कासन। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, त्यागते हैं, जबकि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करते हैं। तो लगभग 5 अंतर है और इनकी आपको अभिक्रियाएं भी लिखनी है, तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आएंगे।
तो आप इनको लिख सकते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करो, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, यानी उसकी अवस्थाएं बदल रही हो, उनका रंग रूप आकार बदल रहा हो तो उसकी भौतिक परिवर्तन होगा। और अगर किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तो वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का तो आप सभी को पता है कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो जल बन जाएगा, जल को गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा, और ये वापस से भी बन सकते हैं। अगर आप पानी को ठंडा करोगे, फ्रीज में रखोगे तो वो वापस से बर्फ बन जाएगी, ठीक है ना। और रासायनिक संगठन में एक बार जैसे आपने कोयले को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप कोयला नहीं बना सकता। कोयला का दहन होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है, ये भी इसी चैप्टर से है। तो क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है जिससे कि आपकी जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, फोस्जीड बनता है। एक हानिकारक जहरीली गैस बनती है या जहरीली पदार्थ बनता है, उसका नाम है फोस्जीड। तो यहां पर जो है आपका क्लोरोफॉर्म O2 से क्रिया करके क्या बनाता है, फोस्जीड। तो फोस्जीड नहीं बने इसलिए एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है कि उसकी जो क्रिया है वो मंद हो जाए। यहां पर जो है उदाहरण सहित व्याख्या करनी है आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। वहीं मैं बात करूं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी यहां पर अपघटनीय अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली हैं, इस बार आने के पूरे चांस हैं। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपके उत्प्रेरक के गुण लिखिए। उत्प्रेरक के गुण आप सभी को पता है कि उत्प्रेरक क्या होता है, आपका जो कैटालिस्ट होता है वो क्या होता है, स्वयं तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और इसकी कुछ अल्प मात्राएं चाहिए होती है, अल्प मात्रा में ये अपना काम कर जाता है। तो 4-5 पॉइंट है वो आपको पढ़ने हैं। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है और आराम से आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन सबसे ज्यादा नंबर का है, 9 नंबर का आपका चैप्टर है, और इसमें से डेफिनेटली 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर जो आपका छठा क्वेश्चन है वो होगा ब्रोंटेस्ट, लोरी तथा लुईस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित करो। तो यहां पर ब्रोंटेस्ट, लोरी और लुईस ये दोनों, इसके अलावा एक और होता है आर्रेनियस। तो आर्रेनियस के अनुसार भी आप एक बार पढ़ लेना। बाकी ब्रोंटेस्ट, लोरी और लुईस के अनुसार आपको अम्ल और क्षार को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित के नाम बनाने की विधि और उपयोग लिखना है। आपको बनाने की विधि उपयोग लिखना है। तो जैसे NaOH है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम बताना है। इसके अलावा इसको बनाने की विधि लिखनी है, इसको कैसे बनाते हैं, और इसके उपयोग लिखने हैं कि इसके उपयोग क्या होंगे। तो आप सभी को पता है NaOH एक कास्टिक सोडा होता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसके अलावा NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा होता है, आप सभी को पता है। जबकि आपका Na2CO3.10H2O ये आपका क्या होता है, ये आपका बर्तन धोने का जो सोडा होता है, यानी मतलब कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है आपका, वो होता है Na2CO3.10H2O, इसको धावन सोडा बोलते हैं। CaOCl2 इसका भी बताना है आपको कि ये किसका फॉर्मूला है। तो आप सभी को पता है CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, इसके उपयोग वगैरह आपको लिखने हैं। उसके बाद में CaSO4 हाफ H2O ये आपका POP का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, POP का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछेंगे, इसकी बनाने की विधि वगैरह पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसको लगा लो आप, मतलब स्टार लगा लो। मैं बता रहा हूं 100% श्योर है, इसके आने की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, मिसेल कैसे बनते हैं, क्रियाविधि दें। तो ये भी चैप्टर नंबर आपके 5 में से ही है, और अपमार्जक वाले जो मिसेल बनते हैं उसके बारे में बताना है। काफी सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस बार पूरे चांस है मिसेल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, ये डायग्राम लगातार 2-3 सालों से आ रहा है और इस बार भी आ सकता है। धातु की अम्ल से क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए तथा अभिक्रिया भी दीजिए, समझाइए। तो यहां पर जो है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो आप किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, आप सभी को पता है। तो उसकी क्या देनी है आपको, यहाँ पर एक नामांकित चित्र बनाना है। वो चित्र आपके किताब में बना हुआ है, आपकी बुक्स के अंदर बना हुआ है। हर बार आप देखोगे, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, 2020 में पूछा गया है, 2019 में भी, 2018 में, लगातार 2-3 साल से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी पूछ ले, क्योंकि RBSC बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पीएच स्केल और साबुन अपमार्जक के बारे में आपको बताना है। पीएच स्केल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है पीएच स्केल पर, और इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साबुन और अपमार्जक पर।
तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये चैप्टर आपके, ये वाले जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद में 7, 8, 9, 10, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में से है। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बता देता हूं, 9 नंबर का चैप्टर है। अब इस बार मैं यहां पर बात करूंगा अभी आपसे कि जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनेगा 6 नंबर का, आपको मैंने करवा दिया, एक चैप्टर से आने वाला है, मतलब चैप्टर नंबर 6 से आने वाला है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपका चैप्टर नंबर 5 से आने वाला है, और एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आपका आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। अब आप बोलोगे सर चैप्टर नंबर 2 तो ओनली 5 नंबर का ही है, तो उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो जब आपके जो मॉडल पेपर आए थे, उस मॉडल पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके यहां पर 25% अंक सुधार हो सकते हैं, यानी अंकों में फेरबदल हो सकता है 25%। तो आपका चैप्टर नंबर 2 वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी में से क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला है, यानी आपका जो आखिरी सेक्शन है, सेक्शन नंबर ई, उसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर नंबर 2 में से। तो वो 6 नंबर का होगा आपके, अभी फिलहाल 5 नंबर का है, लेकिन वो 6 नंबर का है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा डेफिनेटली। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। डायग्राम इस चैप्टर में से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। 2 सिस्टम आते हैं अथवा के अंदर, 2 सिस्टम में से आपको एक सिस्टम करना होता है, और एक सिस्टम में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक उसका डायग्राम होता है, एक उसका थोड़ा बहुत डिटेल होती है। तो यहां पर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र पूछ लेंगे। चित्र पूछने के बाद में मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि लिखिए। क्या लिखिए? क्रियाविधि लिखिए। क्या लिखना है? क्रियाविधि लिखना है। उसके बाद में यहां पर पूछ सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और यहां पर मानव श्वसन तंत्र है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। तो यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक डायग्राम डेफिनेटली आएगा, एक डायग्राम आपको यहां पर अच्छे से बनाना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और डायग्राम को नामांकित करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखना चाहेंगे, यहां पर मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये उत्सर्जन तंत्र है, और मानव में उत्सर्जन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसके अलावा इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट पूछा जा सकता है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, और इसकी भी क्रियाविधि पूछी जा सकती है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो रक्त परिसंचरण तंत्र में से आ सकता है, यानी रक्त वाला क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त क्या होता है, रक्त के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए तथा रक्त के महत्व को समझाइए। तो यहां पर 3 सिस्टम इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका श्वसन तंत्र, दूसरा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, और तीसरा यहां पर उत्सर्जन तंत्र। इसमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और आपको एक ही क्वेश्चन चाहिए। तो यहां पर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, 15 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, और 3 क्वेश्चन आपको आराम से इजी गोइंगली मिल जाएंगे, और आपके 18 नंबर पक्के। तो ऐसे ही वीडियोज में लाता रहूंगा, और भी आप डिमांड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में चाहिए, मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।